नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कुमारी आस्था, जी हां, कुमारी आस्था ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने जिससे प्यार किया, शादी रचाई, वही उसको इतना मजबूर और लाचार कर देगा कि वो अपनी जान ही दे देगी। आस्था ने तो सोचा था कि वो अंतर्जातीय शादी कर समाज को उस रूढ़िवादी दीवार को गिरा रही है जिसमें हमारा ढकोसलेबाज समाज सदियों से जकड़ा हुआ है। आस्था ने दुर्गानंद झा से, जो कि एक ब्राह्मण है, से प्यार किया, शादी रचाई, लेकिन दुर्गानंद झा का परिवार आस्था को कभी कबूल ही नहीं कर सका, क्योंकि आस्था हरिजन परिवार से आती है। आस्था ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, उसके परिवार वालों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन 6.5 साल बीत जाने के बाद भी वो अपने ससुराल में अपनी जगह नहीं बना सकी, जबकि आस्था का पति आस्था के साथ उसके मायके में ही रहता था और उसका सारा खर्च आस्था और उसके मायके वाले ही उठा रहे थे। आस्था ने कानून का भी सहारा लेने का कोशिश किया ताकि उसे किसी भी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन वो सफल ना हो सकी। वो कभी कभार ससुराल चली भी जाती तो उसे काफी प्रताड़ित किया जाता। जैसे तैसे 6.5 साल का समय गुजर गया। आस्था मानसिक तनाव में रहने लगी। उसका पति भी अब बदल चुका था और उसका साथ छोड़ चुका था और अपने परिवार के षड्यंत्र में शामिल हो चुका था। अंततः आस्था ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ चुके थे और समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर चली गई। आइए हम आपको आस्था के पिता से ही सुनाते हैं आस्था पे गुजरी हुई हर वो दिन और हर वो रात जिसमें वो दर्द से गुजरी है। चाचा, क्या हो गया है आपकी बेटी के साथ? आज क्या घटना घटी है? अरे हमारी बच्ची इंटर कास्ट मैरिज की थी, लड़का ब्राह्मण से है। उसके घर में उसके माता पिता उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था। लास्ट में हम लोग उसको यहीं रखते थे, लड़का भी यहीं रहता था हम ही लोगों के साथ। खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था हम ही करते थे, बच्ची का भी करते थे, उसका भी। हमको पता नहीं था कि क्या षड्यंत्र ये लोग कर रहा है। लोग जो है सो षड्यंत्र के तहत जो है सो 6 साल यहाँ रहा। 6 साल जब कंप्लीट हो गया, पता नहीं उसको कहीं से कोई गाइडलाइन मिला कि क्या डेरी एक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोग तो इतना जान नहीं रहे थे। उसके बाद लड़का आना बंद कर दिया। जब लड़का यहाँ आना बंद कर दिया तो हमारी बचिया गई अपने ससुराल में, जो राजेंद्र झा उनके पिता है। वो एक SDO का कॉपी उनको थमा दिया कि हमको बेटा पुतों से कोई मतलब नहीं है, बेटा को हम घर से निकाल दिए। हम ऑफिस में कार्यरत है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में समस्तीपुर। वहीं से हमारी बच्ची फ़ोन की, हम उनके यहाँ गए, आए, ट्रेन पकड़ के गए घर पर। घर पर जाने के बाद उनसे बात किए, उनसे पूछे कि क्या बात है। तो बोला जो बात है सो आपकी बेटी के हाथ में हम दें। हम वहाँ उनको मुस्कुरा करके यही बोले कि देखिए जो किए हैं ठीक, अभी गुस्से में हैं, बाद में बात करेंगे। हम लोग आकर के अपने घर में रहने लगे। उसके बाद ठीक कुछ दिनों के बाद लड़की का डिवोर्स का पेपर आया लड़का के माध्यम से। अच्छा। उसी डिप्रेशन में एक बार जो है सो पॉइजन भी खाई। पॉइजन खाई तो उस समय हम लोग एडमिट करवाया, उस समय ठीक हो गई। ये 21 जनवरी की बात है, 20 दिन पॉइजन खाई। तो वहाँ PC वगैरह हुआ। PC वगैरह होने के बाद बेटा में चला गया। बेटा से जाने के बाद बेटा ट्रांसफ़र किया तो इसका क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी था ना, यूनिवर्सिटी से लोग आए हमारे यहाँ पूछताछ करके जो भी अपना इंक्वायरी करना तक करके चले गए। लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई एक्शन और रिएक्शन देखने को नहीं मिला। आज तक पुलिस पता नहीं वहाँ तक गया कि नहीं गया, ये भी जानकारी नहीं मिला। फिर हम लोग अपने वकील के माध्यम से जो है सो तो पटिशन दिलवाया वहाँ कि हमको जो है सो लगता है कि थाना से कोई मदद नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से उनको पटिशन दिलवाए। उसके बाद बच्ची अपना रह रही थी, उसको समझा बुझा के रखे हुए थे। बच्ची हमारी रोज़ पब्लिक स्कूल में कार्यरत थी, टीचिंग का काम करती थी। सुबह में जाती थी, शाम में आती थी। कल भी वही हुआ, आई। हम उसको ऑफिस से आते हैं तो बराबर पूछते थे कि मतलब क्या हुआ। कल
थी नहीं। हम उसको फ़ोन करके पूछे बेटा कहाँ हो, तो बोली पापा ऊपर में। बोले आज दिन भर देखे नहीं है, कहाँ नीचे आओ। फिर आई क्योंकि नीचे बैठी हंसी बोली। उसके बाद खाना वाना खा करके वो ऊपर चले गए। अभी खाना वाना खा करके सो गए। जब सुबह में सोए हुए थे तो हमारी पत्नी गई ऊपर जगाने के लिए, चूँकि इसको स्कूल जाना रहता है 8 बजे, सुबह से तैयारी करना पड़ता है। तो जब जगाने के लिए देखी तो देखी इस तरह का घटना घटी। तो चिल्लाई तो हमारा छोटा लड़का था बगल में ही रूम में सोता है, जाकर उसका पैर पकड़ करके ये किया। अभी तो हड़बड़ा के गए देखे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रशासन को बुलाया, उनके जानकारी में सारा बात दिया। यही घटना घटी। आपकी बेटी का क्या नाम था? हमारी बेटी का नाम है कुमारी आस्था। कितना उम्र होगा? लगभग 26 से 27 में। अच्छा, जिस लड़के से शादी हुआ था उसका क्या नाम है? दुर्गानंद झा उर्फ राजवीर झा। कहाँ के रहने वाला है वो? गांव तो हम ठीक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुने थे झंझारपुर साइड के रहने वाले थे। लेकिन अभी उनका जो मकान जो बना है, अभी निवासी थे यहाँ पर बेला मोड़ है ना, बेला गुमटी के ऊपर जहाँ आपका बुलेट का शोरूम है धर्मघाटा, उसी गली में लास्ट मकान उन्हीं का है। तो क्या जो ये जो घटना पता चला तो क्या उसका परिवार वाला सब कोई नहीं आया बहू को नहीं, देखने? तो कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं डाइवोर्स हो आया। जाने के बाद आपकी बेटी ने कभी डाइवोर्स का पेपर आने के बाद कोई ऐसी बात कही होगी आपकी बेटी ने जो वहाँ से प्रेशर आ रहा था, कुछ ऐसा? अब वो तो बार बार जो है मोबाइल पर प्रेशर लड़का डाल ही रहा था, मर जाओ, ये करो, वो करो, फलना करो। उसके व्हाट्सएप में भी था, मोबाइल पर भी आ रहा था। उसी क्रम में जो है सो पॉइजन भी खाई। और जैसा कि अभी जानकारी हुआ है हमको, उसके मोबाइल में चेक किया गया तो 3:30 बजे या 3 बजे उस लड़के का फ़ोन और कुछ मैसेज है जो हम नहीं देख पाए। ऐसा जानकारी है। धन्यवाद।